Welcome, dear aspirants. From today, we are studying a new chapter that is about the kinematics. We see in the nature that everybody or every object in the universe is continuously changing its position. Means we can say that every object in the motion. Why object have motion? Why some object don't have motion? Means some object continuously changing its position. Why some object do not continuously change its position? Besides, we are applying some forces on it. नेचर के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। मिसाल के तौर पे बॉडी एक हमारे पास यहाँ पे थी, कुछ देर के बाद इस बॉडी ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज की है। मीन्स इस बॉडी ने क्या किया, मोशन किया। तो मोशन की वजह से क्या हुई है, इस मार्कर की जो पोजीशन थी इनिशियली ये थी, फाइनल इसके बाद क्या आ गई पोजीशन ये। उसके बाद अगर मैं इस मार्कर के ऊपर सर्टेन फोर्स लगाता हूँ, लेकिन इस मार्कर की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। मैं इसकी दोनों टिप्स पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्सेस लगा रहा हूँ। मतलब इस बॉडी के ऊपर अगर ऑल अराउंड द फोर्सेस, या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉक्स है जिसके ऊपर हम हर तरफ से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं हो रही। तो इस तरह की स्टडी को फिजिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। सो वी कैन राइट द मैकेनिक्स एज द मैकेनिक्स knowledge, we say the information, we say the study. What about study about object motion? Study about the object motion. तो हमारे पास नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो मूव करती हैं, जो मूव नहीं भी करती। तो इनकी सारी जो स्टडी है या इनसे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो सारे हम कहाँ स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पार्ट वन जो हमारा मैकेनिक्स का, उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। अब स्टैटिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, रेस्ट, मीन्स डू नॉट मूव। वी कैन से स्टैटिक्स in terms of statics, in terms meaning of the statics, we say that the statics is the condition of rest. Means body do not move, means body do not change its position from one location to the another location. This type of study we see in the mechanics parts, that is called the statics. ठीक है, तो स्टैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी जो है वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। मीन्स स्टडी ऑफ रेस्ट। ठीक है, किसका रेस्ट होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का। कोई पॉइंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, बिसाइड्स वी आर अप्लाइंग मेनी फोर्सेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इसका मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है, एक बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्टेन फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसको हमने कैटेगराइज किया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, ओनली अबाउट द रेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड द काइनेमैटिक्स। Kinematics is a Greek letter that derives from the kinema. And what is the meaning of kinema? Kinema means motion. So we study our knowledge, or we say the knowledge, study our information about motion. What we study about the motion in the kinematics. Kinematics के अंदर जो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है उसकी वजह से क्या होता है, उसका मोशन होता है। अब उस मोशन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, उस मोशन के अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट वाइज कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसके पास वेलोसिटी चेंज करने की वजह से इतनी एक्सेलरेशन थी, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कौन सी स्टडी करते हैं, उनका हम क्या बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं
जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस टॉपिक को हम फर्दरली जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, मोशन के पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी, we say time, we say distance, we say acceleration। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स का हम एक रिलेशन बताते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या नहीं बताते, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम एक चीज नहीं बताते, वी डू नॉट डिफाइन द कॉज ऑफ मोशन। वी डू नॉट डिफाइन द कॉज ऑफ मोशन। हम ये नहीं बताते कि ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव हुआ है, ऑब्जेक्ट के पास क्या ऐसा रीजन था या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसकी पोजीशन या बॉडी जो है रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन के अंदर आ गई। हमें इसके बारे में कोई भी यहाँ पे स्टडी नहीं करनी। तो हम कहेंगे वी डू नॉट डिफाइन द कॉज ऑफ मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन था उसका हम कॉज यहाँ पे डिफाइन नहीं करते कि किस वजह से मोशन हुआ है, क्या पैरामीटर्स थे जिस वजह से ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक्स। इन डायनामिक्स वी स्टडी or we say the knowledge about motion with cause of motion। तो डायनामिक्स के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस वजह से हुआ है, मोशन का रीजन क्या था, मोशन का काज क्या था, कौन सा पैरामीटर था जिसने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में हमारी क्या की थी, हेल्प की थी। मीन्स जस्ट लाइक why an object starts या why an object starting, उसकी पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग, वो कब स्टॉप हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट किस वजह से रुका था, क्या रीजन था उसका रुकने का, क्या काज था जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो गई थी, हमारी जीरो हो गई, और क्यों उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, हमारा चेंज। जैसे हमारे पास कर्व पाथ के अंदर कोई मोशन होता है, जैसे हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, जैसे हमारे पास रोटेशनल मोशन होता है, उसके अंदर कंटिन्यूसली बॉडी क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग what we study in the mechanics. In the mechanics we are study about the motion, we are study about the motion, we have the knowledge, we have the information about the motion, and we categorize the mechanics in the three part. First part is called the static. In static we say that when a body is at the rest, means we have the no motion except or beside, we can say that the body have many of the forces along its all the sides। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारी फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो बॉडी उसी जगह पे रुकी हुई है, वो बॉडी उसी जगह पे क्या है, रेस्ट के अंदर है। तो इस तरह की स्टडी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ रेस्ट। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट आर द पॉइंट, या वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मींस ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट दैट पॉइंट आफ्टर वी अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स। हम कोई फोर्स लगाते हैं, हम कोई भी फोर्स ना भी लगाए, तो दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली a Greek letter that derives from the kainama, and what is the meaning of kainama, that is called the motion. So we study about the motion in the kinematics. Kinematics basically is the study of the motion. Study of motion, what it means object is continuously changing its position. So what are the parameters of a motion? We have the velocity. We always say object has the initial velocity. We always say object has the final velocity. We always say object at that point have the certain acceleration. We say object covered that much displacement. We say object reach from that point to that point required that much time.
we always use these parameters. So we can say that the parameters like velocity, time, distance and acceleration that are linked with the motion we study in the kinematics, but we do not study in the kinematics. We do not study in kinematics like the cause of the motion. We do not define. We are not concerned about with the cause of the motion. We are not concerned with the reason of the motion. सो इन द काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना नहीं होता है, हमें काइनेमेटिक्स के अंदर ये नहीं बताना है कि ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कब स्टॉप हो गया, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्यों पैदा हुई है, ये हमें नहीं पढ़ना है. हमें क्या करना है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको क्या करना है, हमें डिफाइन करना है. मीन्स उनके बीच में क्या रिलेशन है. एक कैरेक्टरिस्टिक को जब हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किस टाइम के अंदर हमारे पास क्या आता है, जनरेट होता है. Third part is about the dynamics. In dynamics, we study about the motion. The term dynamics means the motion. Dynamics word की माना भी हमारे पास क्या होती है, मोशन होती है. अब डायनामिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, डायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो मोशन हुआ है या ऑब्जेक्ट ने जो अपनी पोजीशन चेंज की है, उसका काज क्या था, उसका रीजन क्या है. व्हाट आर द कंसर्न रीजंस बिहाइंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट आर द कंसर्न रीजन अबाउट व्हाई एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन. ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज क्यों किया है, क्या उसके रीजंस थे. So we study our knowledge about motion with the cause of motion. Why an object is starting, why an object stops, what are the parameters which change the direction of an object. उसके बाद काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन किसे कहेंगे, हम यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द मोशन. अब काइनेमेटिक्स में मोशन किसे कहा जाता है, तो मोशन, व्हाट इज दिस मोशन, मोशन इज द चेंज इन ऑब्जेक्ट position. We can say that change in object direction. अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई पॉइंट है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, या उसका जब डायरेक्शन चेंज हो तो हम क्या कहते हैं, बॉडी हैव द मोशन. क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगा, लाइकवाइज एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, जैसे हम फैन का मिसाल ले लेते हैं. फैन के जो फिन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करें, एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. दे डू नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. क्या जो फैन है हमारा, उसके जो फिन होते हैं, पर जो है, क्या वो कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं, वो अपनी ही एक जगह पे रुक के क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं. तो वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूसली फिन्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है. तो in some cases object may change its position, in some cases object may change its direction. So both cases we study in the motion. तो स्टडी ऑफ मोशन को सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन, नहीं, अगर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रुक के अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है तो वी आल्सो से दैट इज आल्सो अ मोशन.